ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं। इससे पहले क्लास में हम लोग लेस देन 14 वाला कर चुके हैं, लेस देन इक्वल टू 14 वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो चुका है, बॉन्ड ऑर्डर हो चुका है, उसका एक्सेप्शन हो चुका है। तो आज इसका देख लेते हैं। और एक टॉपिक जो थोड़ा बताना था एसपी मिक्सिंग वाला, उसका ग्राफ आज बता देते हैं। ठीक है, तो ये लिख लो यहाँ पे बस, जो लेस देन इक्वल्स टू 14 वाला जो था, इसमें ये ऑर्बिटल ऊपर था, ये ऑर्बिटल नीचे था, बस यही चेंज है और कुछ चेंज नहीं है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, अभी ये ग्रेटर देन और लेस देन में ये ऊपर और नीचे ऐसा क्यों हो रहा है बता देते हैं, देख लो ध्यान से। ये एटॉमिक ऑर्बिटल एनर्जी है, ठीक है, और ये जेड है एटॉमिक नंबर। ठीक है, जेड से डिनोट करते हैं, तो एटॉमिक ऑर्बिटल एनर्जी लिख लेना, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, ये बोरॉन है, ये कार्बन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे देखो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, ये जो एनर्जी का ग्राफ है ये 2p का है। ठीक है, अगर हम 2s का देखेंगे तो ये ऐसे होता है। अगर हम यहाँ देखेंगे क्या है, किसका है, 2s का ग्राफ है। अगर हम देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब बोरॉन से लेकर नाइट्रोजन तक जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी डिफरेंस है, ऑर्बिटल एनर्जी 2s और 2p की जो ऑर्बिटल का एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत ही कम है। लेकिन नाइट्रोजन के बाद से अगर यहाँ से इसको डिवाइड कर दे दो पार्ट में, इसके बाद से ये दोनों का एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि जेड बढ़ रहा है। ठीक है, जेड बढ़ने से क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या होता है, जेड इफेक्टिव सुने हो, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। अब ये कॉन्सेप्ट है तुम्हारा, मान के चलो शील्डिंग इफेक्ट था ना, शील्डिंग इफेक्ट। अब ये क्या होता है, जैसे कि जेड इफेक्टिव बढ़ता है, न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होता है कि एस ऑर्बिटल तो मेरा स्फीयर होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है, तो स्फेरिकल शेप का होने से क्या होता है कि वो अच्छे से न्यूक्लियस को शील्ड कर लेगा। सारा जो अट्रैक्टिव फोर्स जो न्यूक्लियस लगा रहा है वो एस ऑर्बिटल ही एक्सपीरियंस कर रहा है। अब उसके बाद पी आता है, अब पी ऑर्बिटल के पास उतना अट्रैक्शन उसको मिल नहीं रहा है, तो क्या होगा कि वो फैल जाएगा, पी ऑर्बिटल थोड़ा सा फैल जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसके वजह से दोनों की एनर्जी के बीच में डिफरेंस हो जाता है। अब ये इसके वजह से क्या होगा, 2s कम हो जाएगा एनर्जी 2p से। ठीक है, तो इसको लिख लो, इसके मिक्सिंग वाला हम ऊपर जाएंगे तो इसका एनर्जी भी बढ़ता है, याद कर लेना, बढ़ता है एनर्जी। आगे वाला में इसका एनर्जी इससे ज्यादा था, अभी इसका ज्यादा हो गया, लिख लो। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नीचे लिख दे रहे, ठीक है, लिख लो यहाँ पे, जैसे जाते रहेगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2pz, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, इसके बाद पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, फिर सिग्मा स्टार 2pz। अच्छा यहाँ पे छूट गया ना, सिग्मा 1 सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s छूट गया। इसके बाद सिग्मा 2pz है, इसके बाद देखो ये जो लाइन खींचा हुआ है यहाँ पे, इसके पहले नाइट्रोजन आता है। नाइट्रोजन का टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, N2 का अगर देखें 14 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो लेस देन इक्वल्स टू 14 वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा, और इसके बाद क्या होगा, 16 पे आ जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना है। मतलब इस बॉर्डर लाइन के जो इस तरफ है, इस पे sp मिक्सिंग हो रहा है, और इस वाले में नो sp मिक्सिंग हो रहा है। ठीक है, तो पूछेगा तो बता दोगे ना, लिख लो, मिटाते हैं। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं डायग्राम्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इधर हम लोग बनाते हैं बॉन्डिंग, इधर एंटी बॉन्डिंग। अगर दो s ऑर्बिटल है,
ठीक है, प्लस दिखा रहे हैं, प्लस मतलब ये न्यूक्लियस नहीं है, प्लस मतलब वो वेव पॉजिटिव वाला है, एस और एस, ठीक है। तो दोनों मिलके जब बनेगा तो इसका स्ट्रक्चर, दोनों जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये एस एस क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। बनाते रहो। इसके बाद मान लो हम लोग पी बनाते हैं, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, दो पी, ये प्लस कर देते हैं, ये माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव वाला सेम है, ये छोटा बनेगा, ये बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, माइनस प्लस माइनस, ये पी पी क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। और पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, ऐसे, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पी है। अब ये दोनों जब आपस में कंबाइन कर रहा है, ऐसा एक प्लेन है, ये एक लोब, ये एक लोब, ये पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव वाला, ये पी पी क्या है, पाई बॉन्ड है, ठीक है। अब इसमें एक चीज हमको पढ़ना है, नोडल प्लेन। क्या पढ़ना है, नोडल प्लेन पढ़ना है। नोडल प्लेन मतलब क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी जीरो, मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें नोडल प्लेन कितना होगा, इसमें नोडल प्लेन जीरो है, ठीक है। क्योंकि बता रहे देखो, इसमें समझ में आएगा, इसमें भी नोडल प्लेन क्या है, जीरो है, कोई भी नोडल प्लेन मौजूद नहीं है। लेकिन इसमें देखो नोडल प्लेन एक है, समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि देखो ये वाले जो पर्टिकुलर जगह में हर जगह मिल रहा है, इसमें भी हर जगह है, लेकिन ये दोनों पार्ट में डिवाइड हो गया है। देखो एक प्लेन, ये जगह जो है वो नोडल प्लेन वहां पे 1 मिलेगा, ठीक है। अब एंटी बॉन्डिंग को बनाएंगे। एंटी बॉन्डिंग क्या होगा, एक अगर प्लस है तो एक माइनस मान लेंगे, ठीक है। प्लस वाला माइनस वाला क्या होगा, किडनी जैसा बन जाएगा, ऐसा बनेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। नोडल प्लेन कितना है, एक मिलेगा नोडल प्लेन, ये एस और एस, इसका नाम क्या लिखेंगे, एस एस सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग। पी का बना लो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, ठीक है। पी और पी, ये कैसा बनेगा, बीच में हम एक प्लेन बनाते हैं। हम बता रहे थे उस दिन कि अगर डिफरेंट रहेगा तो उसका एम्पलीट्यूड छोटा हो जाता है, छोटा हो जाएगा। तो एक ऐसा, एक ऐसा, ये नेगेटिव है और ये इसको बाहर लिखते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव है ये पॉजिटिव, ठीक है। इसमें नोडल प्लेन कितना है, नोडल प्लेन इसमें भी एक है, ये पाई पाई सिग्मा स्टार। उसके बाद और है इस तरफ बॉन्डिंग के नीचे, हाँ इसके बाद और एक है ना, यहाँ पे है, उधर है, उसके बाद खत्म नहीं नहीं इसमें 1 2 3 फोर नहीं है ना, नहीं, देखो तीसरा प्लस माइनस माइनस और प्लस, ठीक है। ये भी पाई, ये भी पाई, ये पाई स्टार बनेगा। अब इसको ध्यान से बनाओ, ये एक ऐसा बनाएंगे, ये एक ऐसा बनाएंगे, फूल बनेगा फूल। हाँ ये तो फूल से ज़्यादा बटरफ्लाई लग रहा है। हम बनाएंगे वैसा, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इसमें नोडल प्लेन कितना बनेगा, नोडल प्लेन बनेगा इसमें दो, लिख लो, पाई पी पी पाई स्टार एंटीबॉडी, ठीक है, हो गया है। अब इसमें एक और टॉपिक है, जेरेड और अनजेरेड, जेरेड और अनजेरेड, ठीक है। अब ये क्या है, लिख लो, इफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव सेंटर ऑफ
सिमेट्री, ठीक है। इसको लिख लो, इफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री देन इट इज जेरेड, अदरवाइज क्या होगा, अनजेरेड होगा, अदरवाइज अनजेरेड, ठीक है। सिमेट्री कैसे देखेंगे, सिमेट्री कैसे देखेंगे, जेरेड और अनजेरेड। मान के चलो ये मेरा एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। इसका सेंटर पर, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर से एक लाइन लेंगे, इधर भी जा रहे हैं तब भी पॉजिटिव मिल रहा है, इधर भी जा रहे हैं तब भी पॉजिटिव मिल रहा है, तब ये क्या हो जाएगा, ये जेरेड हो जाएगा, जी लिख रहे, ठीक है। ये मान लो इसका सेंटर में है, ठीक है, सेंटर से जाएंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो क्या होगा, जेरेड होगा भाई, बोलो, समझ में आ रहा? देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सेंटर से इस तरफ मूव कर रहे तो पॉजिटिव ही है, इस तरफ मूव कर रहे तो पॉजिटिव ही है, तो ये जेरेड है। अब इसका सेंटर से ले रहे हैं तो ये वाला इतना तक तो पॉजिटिव है ना, इतना तक पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव आया, इधर तक पॉजिटिव है, फिर थोड़ा सा नेगेटिव आया, तो ये जेरेड है, दोनों तरफ सेम है, सिमेट्री दोनों का सेम है। इसका बताओ क्या है, इसका अगर सेंटर हम ये मान लो इसका सेंटर हम ये मान ले, इसका ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है, तो ये अनजेरेड हो जाएगा, ये अनजेरेड हो जाएगा, ठीक है। इसका बताओ कहाँ से मूव करेंगे, जहां इसका नोडल प्लेन दिख रहा है, नोडल प्लेन का सेंटर मान लेंगे, इधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे, ठीक है, अनजेरेड। इसका बताओ, इसका क्या होगा, हाँ ये सेंटर है, थोड़ा सा मूव के नेगेटिव मिला, फिर मूव के तो पॉजिटिव मिल रहा है, थोड़ा मूव के तो पॉजिटिव मिला, फिर नेगेटिव मिल रहा है, डिफरेंट साइन है, इसका भी क्या हो जाएगा, अनजेरेड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसका देखने का तरीका बता दे रहे हैं, मान लो ये है मेरा सेंटर, ठीक है, तो हम यहाँ बना रहे हैं। अब मान लो इधर मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव मिल रहा है, इधर भी मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव भी मिल रहा है, ऐसे मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव भी मिल रहा है, ऐसे भी मूव कर रहे तो पॉजिटिव भी मिल रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जेरेड हो जाएगा, ठीक है। लिख लो इसको, बता लो, अब हेडिंग लगाओ, होमो एंड लुमो। होमो मतलब क्या है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और लुमो मतलब लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आता है, लिखो, क्वेश्चन आता है, लिखो, देखो F2 and Cl2, F2 and Cl2 are colored but O2 is colorless, O2 is colorless, ठीक है। Why? Why? बताओ इसका आंसर। फ्लोरीन क्लोरीन क्या होता है, कलर कंपाउंड होता है, कलर मॉलिक्यूल्स होता है, लेकिन O2 क्या होता है, कलरलेस होता है, बता दे। देखो क्या होगा, F2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना है और O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना है, ये 18 है, 9 टू द 18 इलेक्ट्रॉन, और इस पर कितना है, 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 2p जो था, 2p ऑर्बिटल था, उसका हम लोग एमो डायग्राम बनाते हैं 2p का, ठीक है। 2p है, 2p है, ये एक ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल है, इधर भी 2 है, इधर 1, ठीक है। अब मान के चलो कि सिग्मा 1s और सिग्मा 2s वाला जो पार्ट था, 1s 2s वाला पार्ट, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कवर हो गया, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसका अगर हम देखें तो होमो क्या है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, ये है, ये वाला पार्ट है, और अनऑक्युपाइड लूमो जो है, लोएस्ट अनऑक्युपाइड ये है, ठीक है। अब ऑक्सीजन का बना लेते हैं, ठीक है, ये F2 का था, इसका बना लेते हैं। ठीक है, अब इस पे ऑलरेडी मेरा नीचे में 8 इलेक्ट्रॉन्स कवर है, तो कितना होगा, 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब इसका होमो अगर हम देख रहे हैं तो ये
पेयर्ड नहीं है और इसका LUMO भी खाली है। तो हम पहले भी बताए थे कि जिस ऑर्बिटल में क्या होता है, पेयरिंग हो जाता है, तो उसका एनर्जी ज्यादा हो जाता है। तो अगर हम ये दोनों का पर्टिकुलरली देखें, यहाँ पे ये दोनों का देखें ऑर्बिटल का गैप, ये मान लो सिंगल ऑर्बिटल दिखा रहे, ठीक है, ये दोनों के बीच में x है, ये है हाईएस्ट ऑक्युपाइड, ये है लोएस्ट अनऑक्युपाइड, और ये दोनों का अगर हम गैप देखें तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, इसका ज्यादा है, y ग्रेटर देन x है। अब हमको बताओ सिंपल चीज कि कोई भी जो कलर्ड या रेडिएशन जो एमिट होता है, कोई कलर रेडिएशन एमिट होता है तो कैसे एमिट होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, मान के चलो इस ऑर्बिट में था, वो एक्साइट होके अपने हाईएस्ट वाले ऑर्बिटल में गया, ऑर्बिट में गया, वहां से जब वापस आता है, हाईएस्ट ऑर्बिट से जब वापस आता है तो वो कुछ एनर्जी रेडिएट करता है। कि क्या एनर्जी रेडिएट करता है, जितना एनर्जी उसको एक्साइट करने में लगा था, जो एनर्जी उसको, ये जो एनर्जी गैप को कवर करने में जितना एनर्जी लगा था, वो एनर्जी रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो जब रेडिएशन एमिट करेगा तो ये कलर्ड मॉलिक्यूल बोला जा रहा है। अब कोई भी कंपाउंड, अब मान के चलो कि तुम, अगर मान के चलो तुमको दौड़ना है या जंप लगाना है, जंप लगाना है, तुम जंप लगाओगे, यहां से यहां तक जंप लगा रही हो, तुम्हारी कैपेबिलिटी यही है। अब तुमको बोलेगा भाई इतना दूर जंप लगाओ, तो कहां से लगाओगे, तुम्हारी कैपेबिलिटी के बाहर है। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो गैप है, ये ऑर्बिटल का जो गैप है, यहाँ इलेक्ट्रॉन इजीली आ जा रहा है, यहाँ से यहाँ इसका होमो से लुमो इलेक्ट्रॉन इजीली एक्साइट होकर आ जाता है, लेकिन इसका गैप बहुत ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाता है ऑक्सीजन का, इसीलिए ये कंपाउंड जो है कलर्ड होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू लेस एनर्जी गैप बिटवीन होमो लुमो इन F2 and Cl2। बस सिंपल, अगर शॉर्ट लाइन में बोला जाए तो इसका गैप कम है, तो ये कलर करेगा। ठीक है, लिख लो।